शहर से भी बड़ा हो, जहां हजारों कमरे हों, हजारों एकड़ में फैले हुए बाग बगीचे हों और हर कोने में कुछ नया देखने को मिले। इन महलों की विशालता और खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। कुछ महल तो ऐसे हैं जहां घूमने के लिए महीने भी कम पड़ जाएं, तो तैयार हो जाइए इस शानदार यात्रा के लिए। आज हम दिखाएंगे आपको दुनिया के सबसे विशाल और शानदार पैलेसेस, जिनकी भव्यता और विशालता आपको चौंका देगी और आप दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 8, रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड। स्पेन का रॉयल पैलेस शाही भव्यता और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। इसका मूल निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन वर्तमान महल 18वीं शताब्दी में बनाया गया। दोस्तों, ये इतना विशाल है कि लगभग 72 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 3400 कमरे हैं, जिससे यह यूरोप का सबसे बड़ा महल बनता है। इस महल की खासियत इसके शानदार साज सज्जा और अनमोल कलाकृतियां हैं, जिनमें प्रसिद्ध चित्रकार गोया और कारवागियो के बनाए चित्र शामिल हैं। इसका सिंहासन कक्ष, जहां राजकीय समारोह होते हैं, भव्य चित्रों और आकर्षक नक्काशी से सुसज्जित है। वहीं रॉयल चैपल में सुंदर बेरोक शैली का वेदी कक्ष और लकड़ी की अद्भुत कारीगरी देखने को मिलती है। महल के सबाटिनी गार्डन इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। इन बागों में हरे भरे लॉन, फव्वारे और शाही मूर्तियां हैं, जो पर्यटकों को शांति और सौंदर्य का अनुभव कराती हैं। महल के अंदर शाही शस्त्रागार भी है, जिसमें प्राचीन शस्त्र और कवच संग्रहित हैं, जो स्पेन की सैन्य विरासत को दर्शाते हैं। आज भी यह महल राजकीय आयोजनों और औपचारिक समारोहों के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी शानदार वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व और शाही परंपराएं इसे स्पेन की सबसे अद्भुत धरोहरों में से एक बनाती हैं। नंबर 2, शाटो डे शाम्बोर। फ्रांस की लीर वैली में स्थित शाटो डे शाम्बोर शाही भव्यता और अनोखी वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। 16वीं शताब्दी में बना यह महल राजा फ्रांसिस द्वितीय का शाही विश्राम स्थल था। इसकी सबसे खास बात इसकी डबल हेलिक्स सर्पिल सीढ़ी है, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने डिजाइन किया था। यह महल 440 कमरों, 13 सीढ़ियों और 52 भव्य टावरों से सुसज्जित है। इसके अस्तबलों में 1200 घोड़ों के लिए जगह थी, जो इसकी भव्यता को दर्शाता है। पुनर्जागरण शैली में बना इसका बाहरी भाग बुर्ज, नक्काशीदार किलेबंदी और सुंदर चिमनियों से सजा हुआ है। इस महल का विशाल 1980 एकड़ का पार्क कभी फ्रांसीसी राजाओं का शिकार क्षेत्र था। यहाँ अब भी हरे भरे जंगल और दुर्लभ जीव जंतु देखने को मिलते हैं। अंदर राजकीय आयोजनों के लिए भव्य साले देश फेस्टे हॉल है, जहाँ कलात्मक टेपेस्ट्री और जटिल नक्काशीदार छतें इसकी शाही भव्यता को बढ़ाती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लॉवरे संग्रहालय की कई अनमोल कलाकृतियों को यहाँ सुरक्षित रखा गया था, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। आज भी शाटो डे शाम्बोर अपनी शानदार वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के कारण फ्रांस की सबसे अद्भुत धरोहरों में से एक माना जाता है। नंबर 3, द विंटर पैलेस। रूस का विंटर पैलेस अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर है। सेंट पीटर्सबर्ग में नेवा नदी के किनारे स्थित यह महल 1732 से 1917 तक रूसी सम्राटों का मुख्य निवास रहा। इसे वास्तुकार बार्थोलोमियो रेस्ट्रेली ने डिजाइन किया था। इसका हरा और सफेद बाहरी हिस्सा सोने की नक्काशी से सजा हुआ है, जो इसकी शाही भव्यता को दर्शाता है। महल में 1500 कमरे हैं, जो इतने विशाल हैं कि कोई भी आसानी से रास्ता भटक सकता है। यह स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम का मुख्य भाग है, जहां दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित कला संग्रहों में से एक मौजूद है। इसमें विंसेंट वैन गॉग, रेम्ब्रांट, मोनेट, कैंडिंस्की, रेनॉयर और लियोनार्डो दा विंची जैसे महान कलाकारों की कृतियां रखी गई हैं। संग्रह इतना बड़ा है कि यह कई इमारतों में फैला हुआ है, जिनमें विंटर पैलेस, स्मॉल हर्मिटेज, ओल्ड हर्मिटेज और न्यू हर्मिटेज शामिल है। यहाँ का प्रसिद्ध पीकॉक क्लॉक एक अनोखी घड़ी है, जिसमें एक यांत्रिक मोर समय दिखाता है। इसके अलावा महल ऐतिहासिक घटनाओं का भी गवाह रहा है। 1917 की अक्टूबर क्रांति के दौरान बोल्शेविक सेना ने इसे अपने कब्जे में लेकर अस्थायी सरकार को हटा दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महल को नुकसान पहुंचा, लेकिन बड़े पैमाने पर बहाली कर इसे फिर से पुरानी भव्यता में लौटाया गया। इसके भव्य हॉल, समृद्ध सजे हुए कक्ष और शानदार सीढ़ियां आज भी पर्यटकों को शाही रूस की झलक दिखाते हैं। यह महल रूस के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बना हुआ है। नंबर 4, बकिंघम पैलेस। बकिंघम पैलेस ब्रिटिश शाही परिवार का प्रमुख निवास है और लंदन में स्थित एक भव्य महल है। इसमें कुल 775 कमरे हैं, जिनमें 52 शाही बेडरूम, 78 बाथरूम और 92 ऑफिस शामिल हैं। ये महल इतना विशाल है कि यहाँ रहने वाले लोग कई हिस्सों को सालों तक नहीं देख पाते। इसका निर्माण 1703 में ड्यूक ऑफ बकिंघम के लिए एक टाउन हाउस के रूप में हुआ था। राजा जॉर्ज तृतीय ने इसे 1761 में रानी शार्लेट के लिए खरीदा और इसे क्वीन हाउस कहा जाने लगा। 19वीं सदी में इसे एक भव्य महल में बदला गया। महल का बाहरी भाग नियो क्लासिकल शैली में बना है, जिसमें पोर्टलैंड स्टोन और प्रसिद्ध बालकनी शामिल है, जहां से शाही परिवार जनता को संबोधित करता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध समारोह चेंजिंग ऑन ऑफ द गार्ड है, जो गर्मियों में रोज और बाकी महीनों में हर दूसरे दिन होता है।
महल के पीछे स्थित बगीचे लंदन के सबसे बड़े निजी उद्यानों में से एक हैं, जो 40 एकड़ में फैले हुए हैं। यहाँ शाही कार्यक्रमों के अलावा गर्मियों की गार्डन पार्टियां भी होती हैं। इसके अंदर बॉल रूम, सफेद ड्राइंग रूम, निजी सिनेमा और पोस्ट ऑफिस जैसी सुविधाएं इसकी शाही भव्यता को दर्शाती हैं। इस महल की अनुमानित कीमत $3 अरब के करीब है और यह ब्रिटिश इतिहास, संस्कृति और शाही परंपराओं का प्रतीक बना हुआ है। नंबर 5, पैलेस ऑफ वर्साइल। फ्रांस का पैलेस ऑफ वर्साइल दुनिया के सबसे भव्य महलों में से एक है। इसे शुरू में फ्रांसीसी राजाओं के शिकार लॉज यानी शाही शिकारगाह के रूप में बनाया गया था, लेकिन 17वीं शताब्दी में किंग लुई 14वें ने इसे एक विशाल महल में बदल दिया। इस महल की सबसे खास विशेषता हॉल ऑफ मिरर्स यानी दर्पणों का हॉल है, जिस लगे हैं। यहाँ राजकीय समारोह और शाही नृत्य होते थे। इसके अलावा महल के अंदरूनी हिस्से सोने से जड़ी मूर्तियों और कलाकृतियों से सजे हैं। इस महल का विशाल गार्डन करीब 1970 एकड़ में फैला है, जिसे आंद्रे लेनोत्रे ने डिजाइन किया था। इनमें भूल भुलैया, ज्यामितीय डिजाइन और बड़े फव्वारे शामिल हैं। यहाँ का ग्रैंड कैनाल यानी मुख्य जलधारा करीब 2.5 किलोमीटर लंबी है। महल परिसर में ग्रैंड ट्रायनॉन और पेटिट ट्रायनॉन यानी छोटे शाही महल भी शामिल हैं। ग्रैंड ट्रायनॉन राज परिवार के लिए शांत निवास था, जबकि पेटिट ट्रायनॉन को महारानी मैरी एंटोनेट के निजी निवास के रूप में बनाया गया था। इतिहास में यह महल वर्साय संधि यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्थल भी बना। आज पैलेस ऑफ वर्साय फ्रांस की